है एवरीवन, वेलकम टू महान आईएएस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के वायसराय। तो हमारा नेक्स्ट जो वायसराय है वो है आपका लॉर्ड रीडिंग। कब से कब तक इनका कार्यकाल था? ये 1921 से 1926 ईस्वी तक भारत के वायसराय थे। तो चलो हम आज वो लॉर्ड रीडिंग वायसराय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल है, आपका लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 2 अप्रैल 1921 से प्रारंभ हुआ। तो कब से कब तक चला? आपका 3 अप्रैल 1926 ईस्वी तक ये क्या है, भारत के वायसराय के पद पर रहे। तो देखते हैं कि जो इन्होंने अपने पद पर रहते हुए कौन कौन से भारत में महत्वपूर्ण कार्य किए और घोषणाएं की, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रीडिंग के कार्यकाल 1921 में, देखिए रीडिंग जो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल 1921 में क्या है, भारत शासन अधिनियम, आपका भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ये देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्या है, आपका अंतिम रूप से लागू किया गया। कब किया गया? आपका 1919 में ना, 1921 में अंतिम रूप से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या है, भारत शासन अधिनियम लागू किया गया। उसके बाद है रीडिंग के, आपका लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल 1920 और 1921 ईस्वी में कौन सा विद्रोह हुआ है? आपका मोपला विद्रोह। ये मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह आपका दक्षिण भारत मतलब केरल से स्टार्ट हुआ था। तो देखते हैं कि जो लॉर्ड रीडिंग के वायसराय शासनकाल में ये जो मोपला विद्रोह किस तरह से फैला ना। देखिए, मोपल्ला विद्रोह क्या था, यानी मोपल्ला विद्रोह इसकी शुरुआत किसने की, कहां से हुई, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, मोपल्ला विद्रोह 1920 और 21 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? आपका 1920 से 21 ईस्वी में हुआ। और यह विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? ये आपका केरल ना, केरल के मालाबार क्षेत्र, ये केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। याद रखेंगे ना, मोपल्ला विद्रोह एग्जाम में पूछता है कि मोपल्ला विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुई। तो आप लोग को ये याद रखना है कि ये मोपल्ला विद्रोह ना केरल से प्रारंभ हुई थी। ओके, उसके बाद है पहले यह विद्रोह, जो सबसे पहले यह विद्रोह क्या है, अंग्रेजों और जमींदारों। देखिए, ये जो विद्रोह है ना, आपका मोपल्ला विद्रोह सबसे पहले किनके और किनके बीच यानी मध्य हुआ था? तो यह क्या, अंग्रेजों और जमींदारों के बीच यह मोपल्ला विद्रोह हुआ था। ओके, उसके बाद लेकिन अंत में यह विद्रोह, लेकिन बाद में क्या, यह विद्रोह क्या है, हिंदू मुस्लिम, आपका हिंदू मुस्लिम विद्रोह बन गया। क्या बन गया? हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विद्रोह का कारण बना। और यह जो क्यों बना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, इस विद्रोह के प्रमुख नेता क्या है? आपके अली मुस्लियार। कौन थे? आपका मोपल्ला विद्रोह के प्रमुख नेता आपका है अली मुस्लियार नामक एक व्यक्ति था ना, कोई व्यक्ति था। और इस आंदोलन के दौरान क्या, 1925 ईस्वी में, कौन से आंदोलन के दौरान? मोपल्ला विद्रोह आंदोलन के दौरान 1925 ईस्वी में क्या, आर्य समाजी, ये आर्य समाजी कौन थे भैया? आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद। यानी उस समय क्या, मोपल्ला विद्रोह के समय जो आर्य समाजी जो प्रमुख संस्थापक थे, यानी उनके जो बहुत बड़े नेता थे, क्या स्वामी श्रद्धानंद की क्या गोली मारकर हत्या कर दी। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ना। किसको कर दी गई हत्या? स्वामी श्रद्धानंद। ये स्वामी श्रद्धानंद है तो गोली मार के हत्या कर दी गई। उसके बाद देखते हैं हम 17 नवंबर 1921 को वेल्स के राजकुमार। देखिए, अब लॉर्ड रीडिंग के जो शासनकाल में कौन आए थे? आप 17 नवंबर 1921 को क्या है, वेल्स के राजकुमार क्या है, आपका एडवर्ड सप्तम ने क्या है, भारत की यात्रा की थी। उस दिन पूरे देश में क्या हड़ताल, जब ये क्या है, जब ये राजकुमार क्या है, वेल्स के राजकुमार, ये प्रिंस ऑफ वेल्स है ना, वेल्स मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, वेल्स एक स्टेट का नाम है। तो कहाँ के राजकुमार भारत आए थे? वेल्स के, इंग्लैंड ब्रिटेन के एक प्रांत है वेल्स, बहुत बड़ा एक अलग स्टेट राज्य है। तो कहाँ के आए थे? ब्रिटेन नहीं, वेल्स के राजकुमार क्या है, एडवर्ड सप्तम ने भारत की यात्रा की थी। और जब वेल्स के राजकुमार एडवर्ड सप्तम ने जब भारत की यात्रा की तो पूरे देश में क्या है, हड़ताल लागू कर दी गई। किनके आने के विरोध में? एडवर्ड सप्तम के आने के विरोध में ना। तो ये हड़ताल का आयोजन किया। उसके बाद क्या है, 26 दिसंबर 1921 को, कब? 26 दिसंबर 1921 को एम एन रॉय को क्या, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। किसने किया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन एम एन रॉय ने ना। ये देखिए, ये एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का क्या गठन किया। लेकिन इसकी स्थापना, देखिए सिर्फ गठन मत किया था ना, जो इसकी स्थापना क्या है, 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई इसकी जो स्थापना? कहाँ? 26 दिसंबर
1925 को कानपुर में हुई थी। किसकी स्थापना? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर को कहाँ हुई थी? आपका कानपुर में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? आपका एम.एन. रॉय ना, एम.एन. रॉय थे ना। 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। रीडिंग के कार्यकाल में देखिए, अब जो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, कौन था? आपका चौरी चौरा कांड। देखिए चौरी चौरा कांड के बारे में हम एकदम काफी डिटेल से पढ़ेंगे, जहां तक किताबों में है उससे अच्छे मैंने आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि चौरी चौरा कहाँ है। चौरी चौरा के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक छोटा सा गाँव है ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, जहां क्या है 21 पुलिस सिपाहियों और एक थानेदार को क्या है जिंदा जला दिया गया था। तो उस कांड को ही चौरी चौरा कांड कहते हैं। तो पढ़ते हैं, चलो चौरी चौरा कांड क्या है। देखिए चौरी चौरा कांड एक जगह का नाम है ना, क्या है मैंने बताया ना, एक जगह का नाम है जो क्या है उत्तर प्रदेश के क्या है गोरखपुर जिले में है। और यहीं पर क्या है 5 फरवरी 1922 का 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई ना, जिसमें एक थानेदार सहित क्या है 21 सिपाहियों की मौत हो गई थी। भारतीय इतिहास में इसी घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया भैया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया ना, याद रखिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही स्वराज पार्टी की स्थापना, ये देखिए ना आपका स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? C.R. दास यानी चित्तरंजन दास और क्या मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहाँ की गई थी? इलाहाबाद, वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज में 1922 और 23 में की गई थी। क्या किसकी स्थापना की थी? इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी? C.R. दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ की थी? इलाहाबाद, प्रयागराज में 1922 और 23 में की थी। किसके शासनकाल में? आपका लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में क्या स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद हमारे देश में सिविल सेवा, देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में क्या है सिविल सेवा परीक्षा की क्या है शुरुआत 1922 ईस्वी में क्या इलाहाबाद प्रयागराज से हुई थी। कब हुई थी? हमारे देश में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1922 में इलाहाबाद प्रयागराज से हुई थी। उसके बाद 1910 के प्रेस एक्ट, क्या 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी। देखिए अब रॉलेट एक्ट तो प्रारंभ हुई थी, उसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो उसमें क्या है आपका 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी हुई। और क्या कानून पास हुए? फौजदारी कानून संशोधन, ये ना फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा क्या कपास कपास पर क्या उत्पाद शोध की समाप्ति हो गई। देखिए उसी टाइम में किसके लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही क्या काकोरी डकैती कांड हुआ था ना, ये काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। उसके बाद मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। अकाली दल के ये हो गया आपका अकाली दल आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट लागू किया गया। दिल्ली एवं नागपुर में क्या है विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1923 में आईसीएस की परीक्षा, देखिए भाई इंपॉर्टेंट है, 1923 में आईसीएस की परीक्षा क्या दिल्ली एवं लंदन में कराने की है। देखिए उस समय क्या है जो इंडियन काउंसिल सर्विस यानी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की जो शुरुआत कहाँ करनी थी? पहले क्या लंदन में होती थी। कहाँ होता है? हैलीबेरी कॉलेज लंदन में होती थी। लेकिन इन्होंने क्या निर्णय दिया कि आईसीएस इंडियन काउंसिल परीक्षा अब भारत में होगी। इसका सेंटर कहाँ गया? दिल्ली एवं लंदन में कराने का निर्णय किया गया, लेकिन ये एक्ट पास नहीं हो सका। तो ये था हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में वायसराय लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए और जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कौन कौन सी घटना घटी, इनके वायसराय के पद पर रहते हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य भारत में किए गए, इसके बारे में। तो चलिए क्यों ना एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं, जिससे काफी डाउट एंड क्लियरेंस आपका एकदम अच्छी तरह से माइंड में जम सके। तो देखिए आधुनिक भारत के वायसराय में इतिहास में लॉर्ड रीडिंग कब से कब तक थे भारत के वायसराय? 1921 से 1926 तक ये भारत के वायसराय थे ना। लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल है 2 अप्रैल 1921 से आपका 3 अप्रैल
3 अप्रैल 1926 ईस्वी तक था। देखिए, और रीडिंग के कार्यकाल 1921 में किसमें, वायसराय लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में क्या, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह अंतिम रूप से क्या लागू किया गया था ना। रीडिंग के कार्यकाल 1920 और 21 ईस्वी में ही क्या, मोपल्ला विद्रोह हुआ था। मोपल्ला विद्रोह क्या था, कहां से प्रारंभ, देखिए मोपल्ला विद्रोह केरल से प्रारंभ हुआ था, केरल मारावाड़ तट से ना। देखिए मोपल्ला विद्रोह 1920-21 ईस्वी में हुआ और यह विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। पहले यह विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध था, लेकिन अंत में यह विद्रोह क्या, हिंदू मुस्लिम विद्रोह बन गया। देखिए ना, ये था आपका मोपल्ला विद्रोह। इस विद्रोह के प्रमुख नेता क्या, मुख्तियार अली मुस्लियार है ना, अली मुस्लियार नामक एक व्यक्ति ने इस क्या विद्रोह की शुरुआत की थी। ओके, और इस आंदोलन के दौरान 1925 ईस्वी में आर्य समाज, देखिए इस आंदोलन के दौरान एक क्या है, आर्य समाजी जो नेता थे स्वामी श्रद्धानंद की गोली मार की हत्या कर लिए थे। कौन से विद्रोह में, आपका मोपल्ला विद्रोह जब चल रहा था। ओके, देखिए ना, और इसी आंदोलन के दौरान 1925 ईस्वी में आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद की गोली मार की हत्या कर दी गई थी ना। ये आप लोग को समझ में आया। उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं 17 नवंबर 1921 को। देखिए, अब 17 नवंबर 1921 को कहाँ के राजकुमार, वेल्स, ब्रिटेन में एक प्रांत है वेल्स, क्या है, वेल्स के राजकुमार क्या है, एडवर्ड सप्तम ने भारत की यात्रा की। जब ये भारत की यात्रा की तो यहाँ पे जगह जगह क्या है, हड़ताल किए गए, हिंसा हुआ, विद्रोह हुआ। देखिए पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया और 26 दिसंबर 1921 को एम एन रॉय ने भारतीय क्या कम्युनिस्ट पार्टी की क्या है गठन किया। और लेकिन इसकी जो स्थापना कब की, 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को कहाँ हुई थी, कानपुर में हुई थी। रीडिंग के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी, आपका चौरा चोरी कांड हुआ था ना। अभी चौरा चोरी कांड के बारे में काफी अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए ना, देखिए चौरा चोरी कांड क्या है, चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश के क्या है, गोरखपुर जिले के हैं। और यहीं पर 5 फरवरी 1922 कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई और लगा दी गई, जिसमें क्या है, जिसमें एक थानेदार और क्या 21 सिपाहियों की मौत हो गई। भारतीय इतिहास में इसी घटना को क्या है, चौरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। जब ये चौरा चोरी कांड हुआ तो महात्मा गांधी ने क्या है, अपना असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया। और स्वराज्य रेड्डी के कार्यकाल में ही स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद प्रयागराज में 1922 और 23 में की गई थी। हमारे देश में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1922 ईस्वी में कहा, इलाहाबाद प्रयागराज से शुरू हुई थी। और 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी में फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पाद शुल्क के क्या घटा दिया और समाप्त कर दिया गया था। देखिए काकोरी, उसके बाद क्या, काकोरी ट्रेन डकैती भी क्या है, लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ। फिर मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कलकत्ता में क्या है, बहुत ज्यादा भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट लागू हुआ। दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1923 में क्या है, 1923 में ICS यानी इंडियन काउंसिल सर्विस कहाँ की जो परीक्षा है का दिल्ली एवं लंदन में कराने का निर्णय लिया, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। तो आज की क्लास में बस इतने ही। अगर मेरी क्लास पसंद तो मेरी क्लास के वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूले। और थैंक यू सो मच, आपका दिन काफी अच्छा से बीते।